श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस को पूछा गया था कि भगवान माँ हमसे क्यों नहीं बात करती, आपसे तो करती है, क्या कारण है? उन्होंने कहा इसलिए कि तुम चाहते नहीं हो असल में। वे नहीं जी, हम तो बहुत सिंसियरली चाहते हैं कि माँ हमसे बात करे, फिर क्यों नहीं करती? बोले ये हो ही नहीं सकता। यदि तुम रियली चाहते हो तो माँ बात करेगी। चाहना माने क्या, कितना चाहना? हम बोलते रहे हम बहुत चाहते हैं। बोले अच्छा बाद में देखेंगे, चलो नहाने के लिए। नहाने के लिए गए गुरु शिष्य, और गुरु महाराज ने शिष्य का सर पानी के नीचे डुबो के रखा। कब तक रहेगा? कितना भी आज्ञाकारी शिष्य हो, 2 घंटे 3 घंटे सवाल ही नहीं। 10, 20, 30, 40 सेकंड हो गए और फिर गुरु महाराज के हाथ को झटका मार करके आकर के एकदम सांस लेने लग गए। तब कहते हैं कि जब तुम पानी के अंदर में डूबे हुए थे उस समय तुमको सांस लेने की कैसी तड़प थी, वैसी तड़प जब माँ से बात करने के लिए होगी तो माँ जरूर होगी। उपनिषद कहती है यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जब हम परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी भी वस्तु को नहीं चाहते, तब जाकर के परमात्मा अपने आप को प्रकट करता है। विवृणुते तनुं स्वाम। देखो आप लोगों के घर का भी यही अनुभव होगा ना कि जब बच्चा रोता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको दे करके चुप करो, चॉकलेट दे दो, खाने को दे दो, खेलने को दे दो। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि सवाल ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मम्मी मम्मी मम्मी, और कुछ नहीं चाहिए। फाइनली वो माँ जो है उसको गोद में ले ही लेती है। इसी प्रकार से जब तक के जगत के बारे में चिंतन हो रहा है तब तक के हमको तत्व की भूख नहीं लगी, और जब भूख नहीं लगती है तब नखरे होते हैं। फिर बच्चों का उदाहरण लो, सुबह से बच्चा बकरी की तरह से चर रहा था, और माँ के लिए प्रेम क्या होता है, बच्चे को खाना खिलाना। भारतीय माताओं का एक ही प्रेम है, बच्चे को ठूस ठूस के खिलाना। अब उसको भूख तो थी नहीं, बुलाया बेटा खाना खा लो खाना खा लो। वो आता है टेबल पर, आने के बाद क्या कहेगा, जो वस्तु नहीं है वो मांगेगा। कारण क्या, भूख नहीं है। दूसरा उदाहरण, दूसरे दिन बच्चे को सुबह से कुछ मत खिलाना, भूखा रह गया, पानी तक नहीं, और 1 बजे जब खूब रोएगा धोएगा, अच्छा खाना खा ले, और उस समय उसको टिश्यू पेपर को सैंडविच के जैसा फोल्ड करके दे देना, मम्मी इज वेरी टेस्टी। टेस्ट कहां से आई? भूख से। इसी प्रकार से जो दुनिया के बारे में विचार कर रहे हैं, दुनिया कहां से आई, क्यों आई, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, इन लोगों को भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। जीवन में अर्जेंसी प्रकट नहीं हुई। जब हमारे घर में आग लगती है और हम फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं तो ऐसा फोन करते हैं क्या, हाँ जी कैसे हो गुप्ता जी, ठीक है, हाँ जी ठीक है। कई दिनों से सोच रहे थे कि आपको फोन करें, लेकिन को मौका ही नहीं मिला। कौन है? तो हम ऐसे ही है, यहाँ रहते हैं,
कैसे याद किया? कुछ नहीं, अपने घर को थोड़ी आग लग गई है, अगल बगल के 2-4 घर जल रहे हैं, समय हो तो ट्राई करो आने का। ऐसा कोई फोन करेगा? जब घर को आग लगती तो कुछ भी नहीं बोलते, आग लगी जल्दी आ जाओ, कहां लग गई ये भी नहीं बताते, क्योंकि अर्जेंसी है। इसी प्रकार से तत्व जिज्ञासा की अर्जेंसी जब बढ़ जाती है तो अनावश्यक विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। यह प्रसंग अब गौड़पादाचार्य करते हैं। विभूतिं प्रसवं त्वन्ने मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टिरन्ये विकल्पिता। सृष्टि के बारे में हमारे शास्त्रों में दुनिया भर के प्रसंग आते हैं। देखो, तो एक प्रकार के लोग कहते हैं विभूतिं प्रसवं मन्ये सृष्टि चिंतकाः, जो सृष्टि के बारे में चिंतन करते, परमात्मा के बारे में नहीं करेंगे, सृष्टि के बारे में। तो वो कहते हैं दुनिया क्या है? ये तो भगवान की विभूति है। देखो, माने भगवान को नहीं चाहिए हमको, उसकी विभूति चाहिए। तो ऐसे जो विचार चिंतक है वो कहते हैं कि यह सृष्टि भगवान की विभूति है, और दूसरे कहते हैं स्वप्न माया स्वरूपेति, नहीं ये सृष्टि जो है ना ये सपने की जैसी है, माया का खेल है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प यह सृष्टि को लेकर के लोगों के मन में आता है। यहाँ भगवान शंकराचार्य का भाष्य देखो, कहते हैं विभूति विस्तार ईश्वर से सृष्टि इति सृष्टि चिंतका मन्यन्ते न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ आदर इत्यर्थः। जिनको परमात्मा के परमार्थ के प्रति लगन है, उनको ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, इसमें उनको कोई रस नहीं हो सकता। देखो, जब कस के भूख लगी है तो खाता है आदमी, भूख नहीं लगी तो अच्छा ये ढोकला, हाउ डू यू प्रिपेयर दिस, कैन यू टेल मी, आई लाइक टू टेक द रेसिपी, क्योंकि भूख नहीं है ना। और जब भूख लगती है तो धूम धड़ाके से शुरू हो जाता है। इसीलिए परमात्मा तत्व की जब भूख लगती है तो कोई भी विचार मन में नहीं आता। तो कहते हैं परमार्थ चिंतका नाम तो सृष्टो आदर न भवति इत्यर्थः, उनके इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए फिर उन्होंने एक कहानी बताई। ऐसा प्रसंग शायद उनके समय बहुत होता हुआ, जो मदारी लोग करते हैं ना, कि किसी एक मायावी ने, जादूगर ने एक ऐसे रस्सी का पूरा बंडल रख दिया और फिर अपने जादू से वो रस्सी ऊपर ऊपर आकाश में जा रही है, कहाँ तक जा रही है, जहाँ तक दिखती है। उस पर फिर वही जो जादूगर है वो चढ़ करके ऊपर गया और ऊपर जाकर के आकाश में गायब हो गया। और फिर वहां उसका युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद उसके हाथ पैर सर सब कट के जमीन पे गिर गया और सभी के सभी हाँ हाँ करने लग गए, पैसे इकट्ठे हो गए। और फिर देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब जिनको टीवी में इंटरेस्ट है, गानों में इंटरेस्ट है, उनको कहाँ परमात्मा का दर्शन। इसीलिए एक सिद्धांत समझ लेना, हमारे शास्त्रों के सभी प्रसंग, फिर चाहे सृष्टि का प्रसंग हो, चाहे जीव का प्रसंग हो, चाहे जन्म मृत्यु का प्रसंग हो, चाहे पुनर्जन्म का प्रसंग हो, चाहे पाप पुण्य का प्रसंग हो, चाहे स्वर्ग नरक का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, इन सब का तात्पर्य हमारा ध्यान अंतर्मुखी करके अपने स्वरूप के पास हमको पहुंचाना है। यदि ये नहीं हुआ तो हम धर्म का जीवन जी रहे हैं, हम बड़े आध्यात्मिक हैं, हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, ये हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि इति सृष्टो विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिंतकाः।
कोई लोग कहते हैं कि नहीं जी, सृष्टि तो भगवान की इच्छा से होती है। उपनिषद में भी आता है, सो कामयत, उसने इच्छा करी, कामना करी और यह सृष्टि निर्माण हो गई। उनको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे जो सृष्टि के चिंतक है, ये कहते हैं कि भगवान की इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है। दूसरे कहते हैं नहीं जी, कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते काल चिंतकाः। जो काल में फंसे हुए हैं, ये ग्रह वहां गया, वो ग्रह वहां गया, यहाँ इस समय ये होगा, उस समय वो हो गया, और इसलिए पृथ्वी नष्ट होगी। 21 दिसंबर 2012 को बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। इसीलिए जितना कर्जा लेना है बैंकों से ले लो, वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना बैंक रहेगी, ना कर्जा रहेगा, ना तुम रहेगा, लेकिन तब तक के मौज कर लो। काल चिंतकाः, केवल इसी में ये फंसे हैं। दूसरे प्रकार के लोग करते हैं, नहीं जी, भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थम इति चापरे। ये कहते हैं ये सृष्टि भगवान ने अपने जीवों के भोग के लिए बनाई है। ये सब विषय उपनिषद में आते हैं, सब के सब भिन्न भिन्न उपनिषदों में, कि भगवान ने यह जगत निर्माण किया, उसके बाद अनेक देह निर्माण किए, फिर देह निर्माण करने के बाद हर एक इंद्रिय का एक एक देवता निर्माण करी, और देवताओं को कहा अपने अपने घर चले जाओ, तो वो अपने अपने घर आ गए। वहां आने के बाद फिर कहते हैं घर तो दे दिया, अब खाऊं क्या मैं, तो अन्न खिलाओ। फिर ये ऐतरेयोपनिषद में प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, और फिर वो अन्न के पीछे दौड़ने लग गए। और पहली बार खा रहा है जीव, उसको मालूम भी नहीं कैसे खाते हैं, तो उसने आंखों से देख के देखा कि अन्न की प्राप्ति आंखों से देख के होती है क्या? नहीं। फिर छू के देखा, इससे अन्न की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, भूख नहीं जा रही है। और फिर वो उसको खाने को दौड़ा तो अन्न दौड़ पड़ा। ये सब जो कहानियां हैं, ये केवल अपना ध्यान स्वरूप की तरफ खींचने के लिए। तो भोगार्थम सृष्टि इति अन्य क्रीडार्थम इति चापरे। अन्य कहते हैं ये तो भगवान की लीला चल रही है, इसीलिए भगवान ने टाइम पास करने के लिए दुनिया बनाई है। देवशेष स्वभाव वयम। अगले कहते नहीं, ये तो भगवान का स्वभाव ही है। जैसे अग्नि का उष्णता स्वभाव है, इसी प्रकार से यह सृष्टि भगवान का स्वभाव है। और आखिरी कहते हैं आप्त कामस्य का स्पृहा। जो आप्त काम है, आप्त काम माने जिसमें कोई भी इच्छा नहीं है, तो दुनिया निर्माण क्यों करेगा? ये सभी प्रसंग का तात्पर्य क्या है? कहते हैं कि सर्वेषां वा पक्षाणाम आप्त कामस्य वा स्पृहा इति नहीं रज्वादीनाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पादि आभासत्वे कारणम शक्यम वक्तुम। तो जैसे रस्सी पर सांप, यह केवल भ्रांति प्रत्यय है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। इसी प्रकार से यह जो दुनिया दिखती है ना, यह भ्रांति प्रत्यय है। जगत को जो मिथ्या कहते हैं, इसको ठीक से समझ लेना, फिर उसका प्रभाव क्या है वो समझ लेना। जिस अनुभूति के लिए एक परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, और यदि वह परिस्थिति विशेष उपलब्ध नहीं हो, तो वो अनुभूति संभव नहीं है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष्य। आपने कभी गोल इंद्रधनुष्य देखा है क्या? हमने देखा है। एक बार हम एडिनबर्ग जा रहे थे, और हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब भी थे, और हम हमेशा खिड़की के पास बैठते हैं, जरूरत पड़े तो फट से उतर जाए। तो वहां खिड़की के पास बैठ के बाहर देख रहे थे, बढ़िया बादलों के ऊपर से हमारा हवाई जहाज जा रहा था, और बादलों में थोड़ा थोड़ा वहां पानी जरूर होगा। तो सूर्य की किरणें पड़ी और ऊपर से हम देख रहे हैं, तो वहां जो ये था इंद्रधनुष्य, और पूरा गोल था ऐसे,
और उस इंद्रधनुष के सेंटर में हमारे हवाई जहाज की छाया पड़ी हुई थी। इतना सुंदर दृश्य। अब वैसा सुंदर दृश्य देखने के लिए कितनी परिस्थिति की आवश्यकता होगी। पहले तो हमको क्लाउड के ऊपर जाना है, उस समय क्लाउड में पानी होना आवश्यक है, और उस समय सूर्य की किरणें उस प्रकार से पड़ी हो, देखो तब वो दिखता है। यदि ये सब परिस्थितियां ठीक नहीं होगी तो ये संभव नहीं। यदि ये क्लियर हो गया तो जागृत अवस्था का अनुभव कब आता है? कंडीशन नंबर 1, देह के साथ तादात्म्य होवे और बाहर के जगत में प्रकाश होवे और मैं तू मैं पैदा होवे। देखो तब यह जागृत अवस्था अनुभूति में आती है। रूप रंग का अनुभव कब होता है? जब ये सभी पदार्थ प्रकाश में नहा रहे हो, हमारी आंखें खुली हो, आंखों में दृष्टि हो, दृष्टि और पदार्थ इन दोनों का संपर्क स्थापित हो गया हो, तब जाकर के रूप रंग का दर्शन होता है। उसमें से एक भी बात यदि नहीं हुई तो रूप रंग का दर्शन नहीं होता। इसीलिए मिथ्या का तात्पर्य अभाव नहीं, प्रतीति जो परिस्थिति विशेष में निर्माण होता है वह सब मिथ्या प्रत्यय है। अब ये सिद्धांत देखो, जागृत को भी है, स्वप्नों को भी है, सुषुप्ति को भी है। लेकिन जो अपना होना है, हम अपने होने को इंद्रियों से जानते हैं क्या? हम अपने होने को मन से जानते हैं क्या? हम अपने होने को इंटेलेक्चुअली जानते हैं क्या? नहीं। अपना होना प्रमाण निरपेक्ष है। फिर चाहे जागृत आके चली जाए, सपना आके चला जाए, नींद आके टूट जाए, समाधि लग के भंग हो जाए, लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसका आदि अंत और अभाव कभी भी हमने नहीं किया, वह सत्य है। उसके सिवा अन्य सब कुछ मिथ्या है। अब यदि कोई ऐसा करे, ऑस्ट्रेलिया में पानी की बड़ी कमी है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के मध्य में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ गर्मी के दिनों में बहुत जबरदस्त धूप होती है और इसीलिए वहाँ बहुत ही बड़े बड़े मृग तृष्णा के समुंदर के जैसे होते हैं। तो उस मृग तृष्णा को हार्वेस्ट करके पानी को बोतल में भर करके बाकी स्थानों पर भेजा जाए, हो सकता है, क्योंकि वह प्रतीति है। जो दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको मिथ्या कहते हैं। देखो जैसे ये कैमरा, इसको नीचे रखो और फोटो ले लो तो छोटा भी लंबू दिखता है। इसको यदि ऊपर से ले लो तो लंबू भी छोटा दिखता है। तो ये लंबू या छोटा ये सत्य थोड़ी है, ये तो एंगल पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि का अनुभव एक परिस्थिति विषय में होता है। यदि वह परिस्थिति सिद्ध नहीं हो पाई तो यह एकदम केवल भ्रांति मात्र है। तो भ्रांति से जो प्रतीत होता है उसको मिथ्या कहते हैं। अब हमारी भ्रांति क्या है? ये देह मैं हूं, यह भ्रांति है। देह मैं हूं ये भ्रांति नहीं है, यह देह मैं हूं ये भ्रांति है। देखो मन के लिए सभी इंद्रियों से मैं प्रकट हो रहा हूं ये भ्रांति नहीं है। आंखों से तो मन प्रकट हो रहा है और नाक से क्या पेट प्रकट हो रहा है? नाक से भी वही मन प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से ये सृष्टि को लेकर के ये जो केवल एक मिथ्या प्रत्यय है, प्रतीति है, उसके बारे में जानना अनावश्यक है, कोई मतलब नहीं। हमको एक प्रोफेसर ने पूछा था अमेरिका में इसके बारे में
कि आपके वेदांत में क्या कहते हैं भाई ये पृथ्वी के सृष्टि की निर्मिति के बारे में। तो हमने कहा वेदांत गलत प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। तो उनको बहुत गुस्सा आया, बोले यू डोंट कट जोक्स, आई एम वेरी सीरियस। हाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। हमने कहा आप अपना बताओ सिद्धांत, फिर हम बताएंगे। फिर उनके दो सिद्धांत है, एक तो है बिग बैंग, केवल एक जब होता है तो बैंग कैसे होगा। देखो महात्मा गांधी कहते थे किसी ने आपको एक लगाई तो दूसरा गाल सामने करो। साउथ अफ्रीका में मुझे किसी गुजरातियों ने पूछा था, वहां वो लोग पिछले कई जनरेशन से सेटल है और कहते हैं कि स्वामी जी महात्मा गांधी जो कहते थे एक लगाया किसी ने तो दूसरा गाल सामने करो, उसका क्या अर्थ है। हमने कहा इधर आओ मैं तुमको समझाता हूँ। तो वो आए तो मैंने उसके गाल पे चाटा लगाए एक। अब इसके बाद कहो दूसरा गाल दिखाओ तो क्या करोगे तुम। तो बोले मैं ऐसे करूंगा। बोले ये तुम्हारी बेवकूफी है। फिर दूसरा गाल मैंने दूसरे का गाल दिखा, अब इसको मारो। इसी प्रकार से शास्त्र क्या कहते हैं हम समझते क्या है, सवाल तो यही है ना। ठीक से समझो तो समस्या नहीं है। देखो इसीलिए जो जगत हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार कर लिया है, ध्यान से सुनना, पहले जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करना माने क्या, ये समझ लिया है ना। जो अनुभूति परिस्थिति विशेष में होती है वह सत्य नहीं है, वह मिथ्या प्रत्यय है। मिथ्या प्रत्यय का तात्पर्य अनुभव का अभाव नहीं। अनुभव तो होगा ही। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो और कार चल रही है और रास्ते की तरफ देखो तो रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ते हुए दिखता है, तो दिख रहा है लेकिन है क्या नहीं। ऐसे थोड़ी है अरे रास्ता उल्टा दौड़ रहा है, उठो जरा जरा रास्ते को पकड़ के रखे, नहीं। जहां आपने गाड़ी को रोक दिया रास्ते का उल्टा दौड़ना बंद हो गया। फिर गाड़ी को शुरू किया, माने जब तक आप चलती गाड़ी में रहोगे तब तक के ये भ्रांति दिखेगी लेकिन ये होगा नहीं। इसी प्रकार से जब तक देहात्म भाव है तभी तक यह जागृत अवस्था और यहाँ के भाई बहन पति पत्नी ये झगड़े जारी रहेंगे। देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए साथ में रहने के लिए प्यार की आवश्यकता नहीं है। या आप अपने दिमाग से निकाल डालो कि प्रेम के कारण कोई साथ में रहता है। साथ में लोग रहते हैं समझदारी के कारण। देखो जो कहते हैं ना माँ बच्चे का प्यार, वो भी प्यार व्यार कुछ नहीं होता। वही बच्चा बड़ा होने के बाद शादी करके लड़की के साथ रहता है अपनी बीवी के साथ, तो उस माँ को बहू को लेकर के एकदम भद्रकाली महाकाली कराली कपाली मनोजवा एकदम पैदा हो जाती है। वही परेशान करते बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। शादी करने के बाद तू उसके पास क्यों जाता है। देखो तो कैसे रहते हम लोग सभी साथ, प्यार के कारण नहीं, समझदारी के साथ। देखो संतो, जो समझदारी का प्रेम होता है ना वो असली प्रेम होता है। जो नासमझी का प्रेम होता है वो उस राजा और बंदर के प्रेम के जैसा होता है। एक कहानी आपने पढ़ी होगी, एक राजा था, उसका एक बंदर मित्र था और हमेशा जहां राजा जाएगा वहां बंदर आएगा। एक बार राजा खाना खा करके किसी पेड़ के नीचे लेट रहा था, बंदर बैठा है वहां। आज जब एक मक्खी आकर के राजा पर बैठती तो हटाता निकलती ही नहीं। फिर बंदर को आया गुस्सा, इतना बड़ा पत्थर लिया और अब मक्खी की राह देख रहा है। जैसे मक्खी आएगी ढांस से मार दिया, राजा खत्म। उसने जो किया प्यार से किया था। देखो ये माताओं का हमारे प्रति प्यार ऐसा ही होता है, डब्बा भर करके रख दो। हमने इतना प्यार से बनाया है, आप थोड़ा तो खाओ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, समझदारी सबसे महत्व की बात है। इस प्रकार से
यदि हमने जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया तो जगत के प्रति आकर्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था आत्मानं पालय था, अपने आप की रक्षा करो। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। किसी के भी कारण दुखी मत होना। देखो सब जाकर के तत्व चिंतन शुरू हो जाता है। अच्छा महाराज, चतुर्थ पादः क्रम प्राप्तः वक्तव्यः इति आह। अब तक हमने 3 पाद जो है विश्व, तेजस, प्राज्ञ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों को देखा। अब जो कहा था ना अयम आत्मा चतुष्पाद, ये जो आत्मा था ये 4 भाग वाला है। तो 3 भाग तो हमने देख लिए, अब चौथा भाग क्या है वो बताना है। इसीलिए अगला मंत्र शुरू हो जाता है, नान्त प्रज्ञा इत्यादि ना। अब ये जो अगला मंत्र है इसके बारे में बताते हैं। अब यहां एक प्रश्न उठाते हैं, यदि इस मंत्रों को आप लो तो उसमें आएगा ना अंत प्रज्ञा, न बहिप्रज्ञ, न अप्रज्ञ इत्यादि इत्यादि, तो फिर वो तो है ही नहीं, शून्यता प्राप्त होगी। तो इसके उत्तर में कहते हैं ऐसी बात नहीं है, शून्यता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य को भी अधिष्ठान, शून्य को भी अस्तित्व देने वाला जब तक नहीं होगा तब तक के शून्य की सिद्धि नहीं होगी। और ये ऐसा क्यों मन में विचार आता है? इसीलिए जैसे एक स्कूल में टीचर बता रहा था सांप और मेंढक के बारे में। एक पीला सांप था, उधर से आया और उसने एक मेंढक खाना शुरू किया, लेकिन वो मेंढक जरा बड़ा था तो उसके मुंह में अड़ गया। अब वो फेंक भी नहीं सकता, निगल भी नहीं सकता। उधर से लाल सांप आया और उस लाल सांप ने इस मेंढक को भी निगला, उसके साथ सांप को भी निगल लिया। इस प्रकार से वहां एक ही सांप बचा, मेंढक और पीला सांप और मेंढक निकल गए। आया समझ में? एक बच्चा, सर मैंने भी ऐसे ही देखा। क्या देखा? एक पीला सांप आया, उसने मेंढक को खाया, वो भी थक गया, बीच में रुक गया। उधर से उसी साइज का दूसरा लाल सांप आया, उसने भी आधा खाया, फिर वो भी थक गया, वो भी रुक गया। फिर पीले सांप ने मेंढक और सांप को खाया, फिर थक गया। फिर लाल सांप ने मेंढक और पीले को खाया और आखिर में वहां कुछ भी नहीं बचा। ऐसा नहीं होता। ये ऐसा विचार आने का कारण क्या है कि हम ये सोचते हैं कि जगत जब खत्म होगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये तो ऐसा ही है, यदि रस्सी पर से सांप निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। अरे बाबा, वह रस्सी ही सांप के रूप में प्रतीत हो रही थी। जब उस रस्सी को सांप के रूप में ग्रहण किया तब वो जगत है। फिर उससे भय इत्यादि निर्माण हो गई और रस्सी को रस्सी के रूप में ही यदि पहचान लिया तो अपने को लटकाने के काम आएगी। देखो, इसी प्रकार से जगत को परमात्मा रूप से पहचानना और परमात्मा को जगत के रूप से पहचानना, इन दोनों का प्रभाव क्या होगा? जब परमात्मा को हम जगत के रूप में पहचानेंगे तो जगत भोग्य पदार्थ बनेगा और हम भोगी हो जाएंगे। और यदि जगत को परमात्मा के रूप में पहचानेंगे तो हम अपने आप भोगी होना बंद हो जाएंगे। इसीलिए इस जगत को जब तक हम सत्य मानते हैं नाम रूपात्मक, तब तक के भोग बना रहेगा। लेकिन इसी जगत को सत्य मानते हैं क्योंकि यह साक्षात परमात्मा है, तो अपने आप भोग की निवृत्ति होगी। और इसीलिए यह जो चतुर्थ पाद है इसको इस प्रकार से जानना है, क्योंकि जैसे रस्सी और सांप, तो रस्सी पर सांप अध्यारोपित किया गया है, उसी प्रकार से एक ही तत्व पर यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति
उनके तीनों अंग, जागृत के 3 अंग है, जागृत पुरुष, जागृत जगत और जागृत अनुभव। स्वप्न के 3 अंग है, स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत और स्वप्न के अनुभव इत्यादि। ये सभी के सभी एक ही तत्व पर अध्यारोपित है और उनका अध्यारोप यदि निकाल लो तो उसका अधिष्ठान तुरंत हमको उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद भोग इत्यादि सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस तुरीय का स्वरूप हमको समझना है। अब ये तुरीय का स्वरूप समझते बता समय हमको जो अज्ञात है ना, अज्ञात को हमेशा ज्ञात के संदर्भ से बताते हैं। ये सिद्धांत है, ये हम रोज अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की इंट्रोडक्शन कराना हो तो क्या कहेंगे, ये मिस्टर गुप्ता है। फिर आगे वो अपने वर्मा जी है ना, ये उनके साले हैं। अब हमने गुप्ता जी से पहचान बढ़ाई और गुप्ता जी ने बहुत धोखा दिया। फिर हमको पूछा किसी ने, गुप्ता जी को जानते हैं क्या? हम ये कहेंगे वर्मा जी के साले, अरे यार हम उसको जानते हैं, बच के रहना उससे, क्योंकि अब साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो गई। पहले जब जानते नहीं थे तब संदर्भ की आवश्यकता है। अब हम किसको जानते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हम जानते हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ। इन्हीं के संदर्भ से परमात्मा जो चतुर्थ पाद है वो बताया जा सकता है। और इसीलिए इस मंत्र में, 7वें मंत्र में कहते हैं, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। यह है आत्मा विज्ञेयः, यह जानने योग्य है। बाकी कोई भी चीज जानने योग्य नहीं है दुनिया में। क्या फर्क पड़ता है दुनिया कैसे बन गई? देखो, उस दिन मैं कौन सा चैनल है वो, डिस्कवरी चैनल, उस पर बैठे, किसी के यहाँ बैठे थे तो चल रहा था प्रोग्राम। तो वहां दिखाया दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, तो ब्लैक होल के कारण। और बड़े बड़े ये जो डिजिटली चित्र निर्माण कर सकते हैं ना, वैसे अनेक चित्र निर्माण किए और फिर वहां ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल में से दुनिया आ रही है। देखो महाराज, होल छिद्र नाम की वस्तु नहीं है। कितनी महत्व की बात है। दीवाल में छेद, उसको कहते हैं खिड़की। खिड़की नाम की कोई वस्तु नहीं है, वस्तु है दीवाल। कपड़ा, कपड़े में छेद, तो कपड़े में छेद क्या हो गया? जहां कपड़े का अभाव है उसको छेद कहते हैं। तो जो छेद है या होल है, यह अभावात्मक है। अभाव से कैसे सृष्टि निर्माण होगी? देखो, इसीलिए ये जो प्रश्न ही गलत है। ये दुनिया कैसे कब निर्माण हुई? इसका एक ही उत्तर है, हमको अभी भूख नहीं लगी, इसीलिए दुनियादारी के प्रश्न आ रहे हैं। और जिसको भूख लगी है उसको चतुर्थ के बारे में बताते हैं। अब यहाँ 2-4 प्रश्न बड़े अच्छे उठाए हैं। कहते हैं, ननु आत्मनः चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेन एव चतुर्थस्य अंत प्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे नान्त प्रज्ञम इत्यादिना प्रतिषेधः अनर्थकः।
जब आपने बताया कि आत्मा चतुष्पाद है और 3 पादों के लक्षण बताए और फिर बताते हैं कि चौथा पाद जो इसमें तीनों नहीं है, तो क्या खास बात बताई? कोई जरूरत नहीं बताने की। तो ये अनर्थक है, माने ये जो मंत्र है नान्त प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा, ये मंत्र अनावश्यक है। क्योंकि ये तो ठीक है कि देखो, इसको कहते हैं पारिशेष न्याय। 4 बच्चे हैं, 4 में से एक ने कोई वस्तु चुरा ली है, तो एक की पूरी ले ली, पूरा उसका देख लिया, दूसरे को देख लिया, तीसरे को देख लिया, तीनों के पास नहीं मिला, फिर पारिशेष न्याय से चौथे के पास होगा। इसी प्रकार से ये तीनों जो आत्मे हैं, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये 3 पाद होने के बाद चौथा क्या है, तो उसमें अंतप्रज्ञ नहीं, बहिष्प्रज्ञ नहीं, तो कौन सी खास बात बताई? तो आपने तो ये मंत्र अनर्थक, कोई मतलब नहीं ऐसे बताया है। तो कहते न सर्पादि विकल्प प्रतिषेधनेन एव रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्ति प्रतिपत्तो अवस्थात्रय एव आत्मनः तुरीयत्वेन प्रतिपादयिष्यत्वात् तत्त्वमसि इत्यादिवत्। ऐसे बात नहीं। जब हमने रस्सी को सांप के रूप में देखा और फिर रस्सी का दर्शन कराना हो तो क्या कहेंगे? उसमें सांप नहीं है। तो जब सांप का निराकरण किया तो वहां रस्सी बची है। कारण क्या हुआ कि हमने रस्सी को ही सांप के रूप में देखा था। इसी प्रकार से हम तुरीय तत्व को ही जगत के रूप में कह रहे हैं, हम तुरीय तत्व को ही विश्व के रूप में कह रहे हैं, हम आदमी को ही पति कह रहे हैं, हम आदमी को ही पुत्र कह रहे हैं, हम आदमी को ही पिता कह रहे हैं। तो ऐसा कहे क्या कि जब मेरी पत्नी मर गई तो मैं मर गया, लेकिन आप पति तो हो नहीं, तो फिर क्या हो गया? मैं तो हूं ना, क्योंकि पति का आधार जो पुरुष है वो योग का क्यों है? देखो संतो, यह जो भ्रांति होती है ऐसे प्रश्नों की, इसका यही एक कारण है कि जगत को हमने सत्यत्व माना है, या कहते जगत असत है। दोनों गलत है। जगत परमात्मा रूप से सत्य है, भ्रांति रूप से यह केवल एक प्रतीति है, लेकिन जगत अत्यंत अभावात्मक नहीं है। देखो कैसे, हम एक बार एक स्कूल में बता रहे थे इसके बारे में, तो सत्य की बात बता रहे थे। देखो, मेरे होठों के ऊपर नाक है ना? बोले हाँ है। इसको कहते हैं सत्य, ये झूठ नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा मेरे पीठ में से पूंछ निकली है क्या? नहीं, तो असत्य। आदमी को पूंछ नहीं होती, वो असत्य है। आदमी को नाक होता है, वो सत्य है, आदमी को पूंछ नहीं, असत्य है। अब तीसरी बात, मेरे सर के ऊपर में सिंह है क्या? सभी ने कहा नहीं है, इसीलिए मनुष्य के सिंह असत्य है। ये सब जब बता रहा था तो एक बच्चा बैठा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मैंने कहा तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, बताओ मेरे सर पर सिंह है क्या? बोले अभी तो नहीं है। पता नहीं बाद में आ जाए। तो जो भ्रांत प्रत्यय होता है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। जैसे इंद्रधनुष दिखता है, जैसे मृग तृष्णा दिखती है, होती नहीं। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त दिखता है, होता नहीं। ना तो कभी सूर्य का उदय होता है, ना तो कभी सूर्य का अस्त होता है। यह तो पृथ्वी की गति जो है वो सूर्य पर अध्यारोपित करी है, और इस पृथ्वी के गति के द्वारा हम उपाधिमान हो गए हैं।
और इसीलिए इस उपाधि को, पृथ्वी की उपाधि को जब तक हम धारण करेंगे तब तक के हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय होगा। यदि हम पृथ्वी से अलग चले जाए चंद्रमा पर, तो चंद्रमा के दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी पर सूर्योदय सूर्यास्त नाम की वस्तु है ही नहीं। इसीलिए यह जो अभावात्मक नहीं है, क्योंकि उसी तत्व को हम ये तीन उपाधियों के कारण जान रहे हैं। तो जब तीनों उपाधियों का त्याग करेंगे तभी तत्व का दर्शन होगा। इसीलिए कहते हैं कि न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अपरज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। यह आत्म तत्व है, इसको हमको जानना है। देखो, अब इसको जानने के लिए एक एक शब्द को ठीक से समझ लेना है। कहते हैं न अंत प्रज्ञमिति बहिष्प्रज्ञम, हाँ उसके बाद बहिष्प्रज्ञ न अंत प्रज्ञ मीन्स व्हाट, तेजस प्रतिषेध, उसमें स्वप्न पुरुष का अभाव है। स्वप्न पुरुष कैसे पैदा होता है? जब मन के उपाधि को धारण किया तो उसी आत्मा को तेजस कहते हैं। जब इस परमात्मा में मन की उपाधि है ही नहीं तो तेजस कैसे होगा? देखो, आदमी जन्म से पति होता है क्या? नहीं, जन्म से आदमी होता है। फिर एक समय आकर के वो पत्नी की उपाधि को धारण करता है, फिर वो पति बन गया। और उसकी पत्नी यदि स्मार्ट होगी तो वो चली जाएगी और ये अपने पति तक पावन करके भटकते रहेंगे। तो पति चला गया, आदमी तो जो कहते हो है ना। इसीलिए कहते हैं कि चतुर्थ तत्व में, तुरीय तत्व में यह मन की उपाधि नहीं होने से यह तेजस नहीं है। न अंत प्रज्ञमिति तेजस प्रतिषेधः न बहिष्प्रज्ञम इति विश्व प्रतिषेधः। उसी प्रकार से इस तत्व में स्थूल देह का संबंध नहीं है, इसीलिए यह विश्व भी नहीं है। न उभयतः प्रज्ञम इति जागृत स्वप्नयोः अंतरालावस्था प्रतिषेधः। और केवल हम जागृत और स्वप्न ही नहीं, इसके बीच में भी दिन में भी सोते रहते हैं दो दो क्षण के लिए। बढ़िया बैठे हैं, बैठे बैठे एकदम शांभवी मुद्रा हो जाती है और जब सब हंसते हैं तो हंसने के कारण इनकी नींद टूटती है। फिर पूछते हैं हमको यहां से जो दिखता है वो आपको वहां से नहीं दिखता। तो जागृत और सुषुप्ति और स्वप्न, इसके अंतराल में जो भिन्न भिन्न अनुभूतियां है उसमें कहा न उभयता प्रज्ञमिति न प्रज्ञान घनम इति सुषुप्तावस्था प्रतिषेधः। और इस तुरीय तत्व में सुषुप्ति अवस्था का भी अभाव ही है, क्योंकि बीज भाव अविवेक रूपत्वात्। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जो बीजावस्था है यह अविवेक से है, तो तत्व में अविवेक का अभाव होने के कारण वहां यह प्राज्ञ और उसके सुषुप्ति का भी अभाव है। न प्रज्ञम युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेधः। और न प्रज्ञम कह करके यह जागृत का विश्व, स्वप्न का तेजस और सुषुप्ति का प्राज्ञ, इन तीनों का एकदम एक ही साथ उन्होंने अभाव बता दिया। न अप्रज्ञम इति चैतन्य प्रतिषेधः। और यह अप्रज्ञ नहीं है, इसका तात्पर्य उसमें उन्होंने जो जड़त्व है उसका भी त्याग कर दिया। इसीलिए चैतन्य नीति अचैतन्य प्रतिषेधः। कथम पुनः अंत प्रज्ञत्वादिना आत्मनि गम्यमानां रज्ज्वादौ सर्पादिवत् प्रतिषेधात् असत्वं गम्यते इति उच्यते।
यदि कोई इस प्रकार से कल्पना करे कि जैसे रस्सी निकलने के, जो रस्सी से सांप निकल गया तो सांप तो जिंदा था, नीचे तो फिर जड़ रस्सी बनी रही, इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति के जो अभिमानी है, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये तीनों चले गए तो क्या परमात्मा जड़ है? तो बोले नहीं, यह जड़ नहीं है, क्योंकि जैसे यह जागृत स्वप्न सुषुप्त अध्यारोपित है, वैसे ही जैसे एक ही रस्सी पर कभी सांप अध्यारोपित होता है, कभी भूछिद्र अध्यारोपित होता है, कभी फूलों की माला होती है, इसी प्रकार से एक ही तत्व पर उपाधि के कारण भिन्नता दिखती है। आगे कहते हैं यस्मात् एवं अदृष्टम, इसीलिए यह सत्व विषय नहीं बनता जिसको हम जान सकते हैं, जिसके कारण सब ज्ञान हो रहा है, वो किसी का विषय नहीं बन सकता। यस्मात् अदृष्टम तस्मात् अव्यवहार्यम, क्योंकि ये विषय नहीं है, इसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार होने के लिए अन्य की आवश्यकता है, व्यवहार अपने ही साथ नहीं हो सकता। अलक्षणम इति लिंगम एतत् अननुमेयम इत्यर्थः। अलक्षणम, इसका कोई लक्षण नहीं है कि जिसके द्वारा परमात्मा अमुक अमुक प्रकार का है, इसीलिए बताया जा सकता है। कैसे बताते हैं आगे जाके बताएंगे। किसी भी वस्तु का वर्णन करना हो तो उस वर्णन में बताते हैं कि अमुक क्रिया कर रहा ये ड्राइवर है, या ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, या ये हिंदू मुसलमान है, या ये इंजीनियर डॉक्टर है, या ये गोरा काला है, या ये लंबा नाटा है। इस प्रकार से वर्णन हो सकता है, लेकिन ये सभी के सभी गुण इत्यादि, क्रिया इत्यादि जिसमें नहीं है, उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, और इसीलिए अचिंत्यम, इसका किसी प्रकार से चिंतन भी नहीं हो सकता। एक बार एक जैन सज्जन ने हमको पूछा था, समझिए आप लोग कहते आत्मचिंतन करो, हमारे मुनि महाराज जी कहते आत्मचिंतन करो, लेकिन बताते तो है नहीं कैसा आत्मचिंतन कर। हमने कहा बड़ा सिंपल टेक्निक है, आत्मचिंतन करना माने अनात्मचिंतन का अभाव। अब इसको आप कैसे समझाओगे? दो शब्दों के बीच में जो शब्दों का अभाव है, इस शब्द के अभाव का ज्ञान आप किसके द्वारा कर रहे हैं? कानों के द्वारा? कानों के द्वारा तो शब्द का ही ज्ञान होगा, शब्द के अभाव का ज्ञान कैसा होगा? आंखों के द्वारा रूप रंग का ज्ञान होता है। अंधकार हम किससे देखते हैं? अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। प्रकाश के भाव को तो आंखें देख रही है, अभाव को कौन देख रहा है? इस अभाव को प्रकाशित करने वाला जो है वह तुरीय है। तो कैसे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत का अभाव हो लेकिन स्वप्न सुषुप्ति है, स्वप्न का अभाव हो तो जागृत सुषुप्ति है, यदि जागृत स्वप्न का अभाव हो तो सुषुप्ति है, लेकिन यदि तीनों का भी अभाव हो जाए तो क्या हम ये कहेंगे हमारा अभाव हो गया? इसीलिए जो अभाव को सत्ता प्रदान करता है वह अपना स्वरूप है। तो अंत प्रज्ञत्वादी निवृत्तम स्वकाल, ये हो गया। हाँ, कथा पुनः अंत प्रज्ञत्वादीना आत्मनि गम्यमानाम रज्वारो सर्पादि प्रतिनिषिध संस्कृतम गम्यति दृश्यते। तो जैसे रस्सी इत्यादियों को देखने के पश्चात उस पर अध्यारोपित सभी गायब हो जाते हैं, इसी प्रकार से सुषुप्ति में सबका अभाव है, लेकिन जो अभाव को प्रकाशित कर रहा है उसका कभी अभाव होता नहीं, और इसीलिए इसका किसी के साथ कोई चिंतन भी नहीं है, इसका कोई लिंग भी नहीं है, और अव्यपदेश्यम, और ये किसी भी प्रकार से बताया नहीं जा सकता,
क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान क्या है? सुख दुख की अनुभूति। हमारा ज्ञान क्या है? बुद्धि के द्वारा कंसेप्ट्स को जानना, जो किसी प्रकार के गुणों से युक्त नहीं है, जो किसी प्रकार के इमोशन से युक्त नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कंसेप्ट नहीं है, वहां इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार हो ही नहीं सकता। और इसीलिए इसका किसी भी अन्य प्रकार से वर्णन किया ही नहीं जा सकता, केवल निषेधात्मक भाषा से ही किया जा सकता। इसीलिए एकात्म प्रत्यय सारम जागृदादि स्थानेषु एक अयम आत्मा इति अव्यभिचारी, यहाँ प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। इसीलिए एक आत्मा प्रत्यय सारम का तात्पर्य है कि जो जागृत में है लेकिन विश्व के सुख दुख का भागीदार नहीं है, जो स्वप्न में है लेकिन तेजस के सुख दुख का भागीदार नहीं है, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो अभाव के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, और जो इन तीनों को आधार देता है लेकिन तीनों में युगपत है, वह चतुर्थ है। असल में कहा जाए तो ये चतुर्थ नहीं है, यह मात्र सत्य है। उपाधि के कारण तीन उपाधियां लगा दी, इसीलिए इसको चौथा कहा है, लेकिन ये चौथा नहीं है, यही सत्य है। बाकी के तीन जो है ये उस पर अध्यारोपित है, ये बताने के लिए ये सब प्रसंग है। ऐसे मत समझना आत्मा चौथा है, तो 1 2 3 जो चौथा खंभा है ना, वही आत्मा। जो तीनों में अनुचित है, क्योंकि हमने तीन की बात करी इसीलिए चौथे की बात करनी पड़ती है। इसीलिए अथवा एक आत्मा प्रत्ययासारम प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे तत्तुरीयम एकम आत्मा प्रत्ययसारम। अथवा इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो ऐसा अनुभव जो कभी भी व्यभिचरित नहीं होता, माने कभी भी बदलता नहीं। कैसे? विश्व का अनुभव जागृत में नहीं है, विश्व का अनुभव स्वप्न में नहीं है, तेजस का अनुभव सुषुप्ति में नहीं है। इस प्रकार से जो अनुभव व्यभिचरित होते हैं वह तत्व नहीं है। जो अव्यभिचारी अनुभव है, जो सब में अखंड रूप से उपलब्ध है, इस अनुभूति को हम आपको एक वाक्य से समझाते हैं। कौन सा वाक्य है? मुझे गहरी नींद आई थी, लेकिन बीच में बुरे सपने भी आए थे। यह कौन कह सकता है? यह विश्व नहीं कह सकता, क्योंकि गहरी नींद में विश्व नहीं था। बीच में बुरे सपने आए थे, यह विश्व नहीं कह सकता, क्योंकि सपने देखने वाला जो तेजस है वो विश्व में नहीं था। लेकिन ये हम जरूर कहते हैं, तो कौन है ये कहने वाला? तो ये ना तो विश्व है, ना तो तेजस है, ना तो प्राज्ञ है। फिर कौन है? जो तीनों में रहते हुए भी तीनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वह तुरीय तत्व है। और इस तुरीय तत्व में कहते हैं अंत प्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेध कृता। अब यह जो व्यक्ति है उनके गुण धर्मों को हमने निराकृत किया। अब प्रपंचोपशमः, इसमें प्रपंच भी नहीं है, जागृत अवस्था भी नहीं, स्वप्नावस्था भी नहीं और सुषुप्ति नहीं। इसीलिए जागृत आदि स्थान धर्म अभावः उच्यते। अतः एवं शांतम अविक्रियम, इसीलिए जगत में कोई परिवर्तन जिसमें नहीं है, इसीलिए शांत है। इसमें किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन, क्रिया विक्रिया, परिवर्तन, विकल्प इत्यादि नहीं है। इसीलिए शिवम, क्योंकि है इस प्रकार से, इसीलिए अत्यंत पवित्र शुद्ध है और अद्वैतम, और इसीलिए अद्वैत है, भेद विकल्प रहितम। इसमें किसी भी प्रकार के जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत पुरुष, जागृत जगत, जागृत अनुभूति इत्यादि त्रिपुटी के भेद जिसमें अत्यंत नहीं है। चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते, इसको कहते हैं तुरीय तत्व। और इसी को प्रतीयमान पादत्रय स्वरूप लक्षण्या,
और ये तीनों के आधार से हमने इस चौथे को पकड़ा है। तो इस चौथे को पकड़ के रखना है। तीन केवल आधार मात्र थे। आपको याद होगा पहले भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन पाद करणात्मक है, साधन है ये, और चतुर्थ पाद पद्यति इति पादम, यह लक्ष्य है, यह जीवन का साध्य है। तो ये तीन पादों के माध्यम से जाकर के हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और उपाय वो होते हैं कि जिसका प्रयोग होने के बाद उसका त्याग कर दिया जाता है। जैसे हम यहाँ तक आए कार में, फिर कार को वहीं रख दिया, फिर यहाँ तक आए चप्पल से, फिर चप्पल को वहीं रख दिया, और यहाँ आकर के बैठे, ये गंतव्य स्थान था। लेकिन यदि हम ये कहे नहीं जी हम तो कार में ही व्यासपीठ पर जाएंगे, तो गलत है। इसी प्रकार से यह जो चतुर्थ तत्व है, इसको लखाने के लिए तीन अवस्थाओं का विश्व तेजस प्राज्ञ इसका प्रसंग चला है। इसको ज्यादा महत्व मत देना, महत्व देना इस चतुर्थ तत्व को। स आत्मा स विज्ञेयः इति प्रतीयमान सर्पभूषिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जु तथा तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ आत्मा अदृष्टो नहीं दृष्टुः दृष्टे विपरिलोपः विद्यते इत्यादि भी उक्तायः। इसलिए यह तत्व जो तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा लखाया जाता है, जैसे चार आदमी थे, उन्होंने एक रस्सी को चार प्रकार से देखा। एक कहता है सांप है, दूसरा कहता है भूछिद्र है, तीसरा कहता है फूलों की माला है, और चौथा कहता है कि यह पानी की धारा चल रही है। और उधर से ज्ञानी महात्मा जा रहे थे जिनको मालूम था कि ये रस्सी है। अब ये चार इकट्ठे हो गए, झगड़ा कर रहे, और ये झगड़ा करेंगे, उनके सामने जाकर ज्ञानी महात्मा क्या कहेगा? तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो चारों इकट्ठे होकर के इसकी पिटाई करेंगे। तो ज्ञानी महात्मा क्या कहेंगे? इन चारों के तरफ देख करके एक स्माइल दे करके चले जाएंगे। देखो, इसीलिए साधु संत किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ते। अब इससे क्या बात करोगे? एक रस्सी को सांप समझता है, दूसरा उसको फूलों की माला समझता है। अब दोनों को कहो कि तुम दोनों बेवकूफ हो, तो कोई मानेगा? इसलिए यह तत्व इस प्रकार से जानना। सविज्ञेयः इति पूर्वगत्या ज्ञाते द्वैत अभावः। इस प्रकार से जब हम जानेंगे तब इसका तात्पर्य ये निकला कि द्वैत की सिद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होती। यह एकमेवाद्वितीय तत्व है। इसको पहचान करके फिर द्वैत का नाटक करते रहो। द्वैत में रह करके अद्वैत की हानि न होते हुए जो जीते हैं उनको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।